इस टॉपिक पे बनाते ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं बनाते। बट तुम लोग इतना मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में हर दूसरा आदमी यही पूछ रहा है कि बीटेक सीएससी का हम एक हार्श रियलिटी बताने वाले, ठीक है। अगर सुनने का हिम्मत हो ना भाई तभी सुनना। हम समझो कि तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम हमसे ये सवाल पूछे कि बीटेक सीएससी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना वर्थ इट है या नहीं, तो बस समझ लो उसका हम लोग दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, ऐसा पर्सनली मत लेना भाई कि इसको ऐसा बोल दिया उसको ऐसा बोल दिया, ठीक है। कि ये लोग ऐसा है ना कि इन लोग के पास अगर सीट कम रहेगा ना तो कम ही लोग इन लोग के लिए मेरिट में होते हैं। यही अगर सीट बढ़ा देगा तो जो डीमेरिट में ना वो बच्चा भी इनके लिए मेरिट में आ जाता है। भाई कॉलेज के भरोसे ही बैठा हुआ है कि अब कॉलेज में नाम लिखा लिया, भाई कॉलेज नहीं बोला मेरा करता धरता है तो रहने दो भाई। नहीं मतलब भाई कि 1% के पीछे 99% लोग भागते हैं, जबकि होने वाले 1% लोग का, शायद 1% से कम ही लोग का चांस होता है ऐसा। हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा सुबह का 10:30, ठीक है। एंड थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे होंगे ना क्योंकि हम हेयर कट करा लिए। जो मेरा यहाँ तक लंबा लंबा बाल था, यहाँ तक ही था ना, शायद इससे थोड़ा कम था, जहाँ तक था मतलब बड़ा बाल था ना, उसको कट करवा के एकदम छोटा करा लिए। क्योंकि भाई गर्मी इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा लिटरली मतलब इतना इरिटेशन हो रहा था ना हमको बड़े बड़े बाल से, तो हम कटवा लिए। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेरा शेड्यूल आ चुका है, जो 7 और 8 को रिपोर्टिंग टाइम है और 11, 12, 13 या फिर 10, 11, 12 से करके इंडक्शन डे है और 14 अगस्त से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम जब बताया जाए तो बहुत लोग मेरे से पूछे कि भाई तुमको कैसे पता चला, क्या है, मेरे को बताओ मेरा क्या है। तो तुम लोग अगर जिसको भी अभी तक नहीं पता चला, जिसको जानना है कि तुम लोग का ऐसा रूटीन क्या है, शेड्यूल क्या है, तो उसके लिए हम एक लिंक दे देंगे तुमको, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक में रिपोर्टिंग शेड्यूल का लिंक होगा वो, ठीक है, उसको क्लिक करना और जब उस पेज पे जाओगे तो नीचे में एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, ठीक है। उसको फिल करके सर्च करना, तुम्हारा शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देख के बताओ तुम लोग का शेड्यूल कब मेरे से मैच करता है कि नहीं। मेरा 7 और 8 को रिपोर्टिंग है, 10, 11, 12 को शायद इंडक्शन डे है और 14 अगस्त से मेरा फुल सेमेस्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग भी बताया तुम लोग का कौन कौन सा है, ठीक है। और हाँ पता है हम ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाते ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं बनाते। बट तुम लोग इतना मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में हर दूसरा आदमी यही पूछ रहा है कि भाई बीटेक के लिए क्या है, बीटेक के लिए अच्छा है कि नहीं, एलपीयू की नहीं है, ठीक है। फिर मैसेज में भी भाई तो तुमको हम बताते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट 200 से 300 मैसेज आया होगा, जिसमें 250 प्लस हम बोल रहे हैं भाई। 300 मैसेज में 250 प्लस मेरे पास ये मैसेज आया है कि भाई मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ। तो सीरियसली भाई उसमें से भाई मेरे ब्रांच के भाई 3 या 4 बंदे मिले बस, और उसके बाद कोई नहीं। तो उसका बहुत लोग 10-20 बंदे कुछ और ब्रांच के कुछ और के, बट 250 प्लस मैसेज में यही लिखा हुआ था कि बीटेक सीएससी कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ जाओ कि कितने लोग बीटेक सीएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछे थे कि भाई, बहुत सारे नहीं मतलब 2-3-4 पूछेंगे कि भाई एलपीयू वर्थ इट है कि नहीं बीटेक सीएससी के लिए। तो उनको मैंने लिख दिया था आईआईटी वर्थ इट है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं मैसेज करते हुए या फिर किसी न किसी को मैसेज करते हुए कि भाई ये कोर्स के लिए ये वर्थ इट है कि नहीं या फिर ये। तो आज समझ लो भाई बीटेक सीएससी का हम एक हार्श रियलिटी बताने वाले, ठीक है। अगर सुनने का हिम्मत हो ना भाई तभी सुनना, नहीं तो जो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाए हुए हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाई मत सुनो, ठीक है, इसको छोड़ दो। नहीं तो अगर सुनने का हिम्मत है सच तो सुन लो। ये हम सिर्फ एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है, पहले ही बता दे रहे, हम इस सारे यूनिवर्सिटीज़ का रियलिटी बता रहे, सारा जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबका। और मेरा कोई ऐसा पर्सनल ये किसी से कुछ है नहीं, ठीक है। हम बस अपना ओपिनियन दे रहे हैं क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी एरा घेरा के, समझ लो एरा क्या नहीं है, हम आके अपना ज्ञान देता है, ठीक है। तो हम ज्ञान नहीं, हम समझो कि तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम हमसे ये सवाल पूछे कि बीटेक सीएससी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना वर्थ इट है या नहीं, तो बस समझ लो उसका हम लोग दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, ऐसा पर्सनली मत लेना भाई कि इसको ऐसा बोल दिया उसको ऐसा बोल दिया, ठीक है। तुम बस सामने बैठे हुए, अब तुम अपने आप को कैटेगराइज कर लेना कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, कौन से स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। तो हम लोग दोनों में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये समझो। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं, स्टार्टिंग से रियलिटी बताते क्या होता है। बीटेक सीएससी कौन करता है? जो साइंस लेते हैं ना, साइंस जो लोग भी साइंस लेते हैं, आई गारंटी हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता होता वो साइंस क्यों ले रहे हैं। बस भीड़ चाल में चल रहे भाई कि साइंस ले रहे तो चलो भाई साइंस ले लेते हैं, अब ले लिया साइंस। अब जो भाई साइंस सीरियसली लिया, मतलब उसको पता उसको क्या करना है, वो तो भाई फाड़ता ही है, फाड़ता है, वो ऑब्वियस बात है, वो फाड़ेगा ही फाड़ेगा इन फ्यूचर अपने करियर को लेके।
लेकिन जो नहीं जानते भाई क्या, तो सबसे पहले तो वो हो गया। अब इन लोगों का क्या सीन होगा ना कि अब इन लोग 12th में आते आते इन लोगों को पता चलेगा ओ IIT भी कुछ होता है। इसमें इन लोग को लालच क्या होता है, कुछ सीखना नहीं है, बस पैकेज चाहिए कि अरे भाई IIT कर लेंगे तो इतना पैकेज मिलेगा। सीखना किसी को स्किल डेवलपमेंट में ज़रूरत नहीं है भाई, किसी को लगता नहीं कि ज़रूरत है, ठीक है। तो सबको जो इस कैटेगरी में आता है उसका बात करें, ठीक है। ये लोग क्या होता है ना, ये लोग जब 12th में आते हैं तो ये लोगों को पता चलता है भाई कि IIT नाम का भी कोई चीज़ है जिसमें हाईएस्ट पैकेज मिलता है या फिर इतना का पैकेज मिलता है, जो उसमें चला गया उसको कम से कम अच्छा खासा पैकेज मिलता है, ठीक है। किसी को स्किल डेवलपमेंट में कोई शौक नहीं है, ऐसे सब बंदे को बोल रहे, ठीक है। तो वो लोग अब क्या करता है कि भाई इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब इन लोगों को सिलेबस दिखता है, JEE मेंस से एडवांस निकालना होता है, ये करना होता है, वो करना, चलो एक तो जो कुछ लोग तो गिव अप कर देते हैं, ठीक। अब सोचते हैं भाई प्राइवेट में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, प्राइवेट में चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। और जो लोग करते हैं 12th में आके भी वो लोग कंफर्म बोलते हैं ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। ड्रॉप लेने के बाद भी शायद नहीं निकलता है। अब तुम सोचो भाई, जो 8-9 से ही पढ़ रहा है, IIT का तैयारी कर रहा है, जिसका बाप दादा IITian है, मतलब उसका समझ रहे हो, तुम लोग उससे कॉम्पिटिट करने जा रहे हो। लोग 12th में जिनको पता चला और वो मेहनत करके भी आगे आ गए, ठीक है, तो उनका भी शायद नहीं निकलता, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बताते हैं कि ये लोग कैसा है ना कि इन लोग के पास अगर सीट कम रहेगा ना तो कम ही लोग इन लोग के लिए मेरिट में होते हैं, यही अगर सीट बढ़ा देगा तो जो डीमेरिट में है ना वो बच्चा भी इनके लिए मेरिट में आ जाता है। तो तुम लोगों का कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है भाई, तुम कहीं भी रहोगे तुम फोड़ दोगे, ठीक है। अब जो भाई कॉलेज के भरोसे ही बैठा हुआ है कि अब कॉलेज में नाम लिखा लिया भाई, कॉलेज नहीं बोला मेरा करता धरता है, तो रहने दो भाई, नहीं होने वाला। तुम उसके लिए IIT में भी चल जाएगा, तुमको भी अच्छा खासा पैकेज नहीं मिलेगा अगर IIT। लेकिन ऐसा कोई जाता नहीं है जिसको स्किल डेवलपमेंट में नहीं शौक है, या फिर किसी को कोई मेहनत नहीं, जो मेहनत नहीं करता वो नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले से बैठा होता है भाई, मतलब समझ रहे IIT में पहले से बहुत लोग बैठे होते हैं। तो ये सब सीन होता है, जो मेहनत करते हैं लेकिन उनका तब भी नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हम बता रहे हैं ना भाई, इतना गंदा है ना कि जो लड़का इंसान जैसे मेहनत किए तुम, ठीक है, तुम्हारा रैंक कुछ कम आया, जितना होना चाहिए उतना नहीं आया, तो ये लोग उन लोग को लेंगे। लेकिन अगर यही इन लोग का सीट बढ़ जाएगा ना, तुम जो डीमेरिट में हो ना, तुम भी उनके अंदर मेरिट में आ जाओगे। तो ये मत सोचना कि भाई कि तुम्हारे में काबिलियत नहीं या फिर कुछ है नहीं, ठीक है। बस तुमको ना लगता है कि तुम वहाँ चल जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम ऐसा बोलते हैं उसका इन्वायरमेंट बहुत सही होता है, क्योंकि वहाँ पे सब क्वालिफाइड लोग आते हैं और जो निकाल के आते हैं वो कुछ ना कुछ होते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। अब हम बताते हैं क्या सीन होता है कि अब तुम्हारे पास चलो कोई भी रीज़न हुआ तुमसे नहीं निकला IIT, ठीक है। BTech CSE के मोस्ट ऑफ द लोगों को बोल रहे हैं जो BTech CSE प्राइवेट से करना चाहते हैं। BTech भी क्यों करते हैं बताते, देखो अब क्या हुआ, किसी कारण से नहीं, तो या तो तुम को 12th में लेट से पता चला कि IIT नाम का कोई चीज़ होता है, या फिर तुमको पता था तुम मेहनत करते बट तुमसे नहीं हुआ, क्योंकि भाई यू नो कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है इसमें। और हमको ये नहीं समझ में आता भाई कि 1% के पीछे 99% लोग भागते हैं, जबकि होने वाले 1% लोग का, शायद 1% से कम ही लोग का चांस होता है, ऐसा हम सुने हैं, ठीक है। हम कभी इस लाइन में गए नहीं, बस हमको पता है क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं और उन लोग से पता चलते रहता है हमको, ठीक है। और उन लोग को बहुत अच्छा नॉलेज भी है, तो बस इसलिए बता रहे हैं। और ये मेरा ओपिनियन है, हम पहले बता रहे हैं, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना या फिर किसी को लगे कि भाई ये कुछ भी बोले जा रहा है। तो हाँ भाई, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो। तो अब बताते हैं, तो किसी वजह से तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक है। तुम एक बात ध्यान रखना ना कि तुम अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज के नाम पे तुमको प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। कॉलेज, हाँ तुमको इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारे कॉलेज का होता है ना कि इंडस्ट्री से, प्राइवेट कॉलेज का बता रहे हैं कि इंडस्ट्री से उनका टाई अप बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कॉलेज के नाम पे तुम्हारे पास सिर्फ कंपनी वाले आ सकते हैं या फिर रिक्रूटमेंट के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तुमको कितना पैकेज माना ये तुम्हारे हाथ में, कि तुम्हारे पास स्किल कितना है, तुम क्या उखाड़ चुके हो, क्या कर चुके हो, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज नहीं मैटर करता, स्किल मैटर करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉलेज भी वही चुनना जहाँ पे एक्सपोजर अच्छा हो, जहाँ पे इंडस्ट्री का टाई अप अच्छा है कम कॉलेज वाले का, ठीक है। ये सब अब होता क्या है कि जिनका नहीं निकलता है, ठीक है, अब वो क्या कर, जिनका IIT नहीं निकलता, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, अब प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट में भी जाएंगे भाई, जो जब पैसा फेंकना ही है, सही बता रहे, जब पैसा फेंकना ही है तो क्यों ना CSE ही लेते हैं, क्योंकि तुमको भी पता है IIT में CSE लेना कितना मुश्किल है ना। मतलब IIT बॉम्बे में भी सच बहुत कम ये होता है, सीट होता है CSE का, तो सोच लो CSE लेने के लिए कितना कॉम्पिटिशन है। अब ये लोग ना सब पैसा फेंकते हैं, तो भाई पैसा दे रहे हैं ना, तो कोई ऐसा वैसा कोर्स थोड़े करेंगे भाई, हमको चाहे नहीं आता है कुछ, CSE ही लेंगे, चाहे उसका कुछ पता हो या ना हो, ठीक है। तो या
तो अब क्या होता है, इसी वजह से इस बीटेक सीएससी में प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन बढ़ जाता है भाई। हर दूसरा बंदा सीएससी करना चाहता है, मतलब क्या ही बोले। हमको ये नहीं बोले भाई कोर्स ख़राब है, बस कंपटीशन फालतू का बढ़ा रहे हो भाई। मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ ना, जिसमें तुमको लगता है तुम इसमें आगे कर पाओगे उसमें जाओ, जिसका नहीं निकला। तो बीटेक सीएससी में ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दो तरह के लोग आएंगे। पहला जो भाई पैसा तो दोनों ने फेंका है, ठीक है, लेकिन ये है कि किसी का मेरिट मतलब कोई अच्छा था लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आईआईटी में नहीं जा पाया, तो वो देखता है कॉलेज खोजता है जिसमें एक्सपोजर अच्छा हो, जहाँ पे इंडस्ट्री का टाइप अच्छा हो, जहाँ पे हम अपने आप को जाके प्रूव कर सके, ठीक है, कि आईआईटी में ही जाके सब कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे पास स्किल है तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये वो बंदे होते हैं, तो ये लोग अच्छा खासा पैकेज निकलता है। और ये बंदा हम जानते हैं भैया को, ठीक है, हम उनके बारे में बताए भी थे कि उनका अच्छा खासा पैकेज भी निकला था, ठीक है। तो ये होता है भाई, तो तुम लोग को भी यही होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है ना, वो बंदे आते हैं जो 11-12 तो मज़े में काट लिए, अब कॉलेज में भी आके यही सोचते हैं कि मज़ा करते हैं, या फिर देखो हम उन लोगों का बात नहीं कर रहे हैं जिसके बाप के पास अंधा पैसा, ठीक है, हम उसका बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तुम लोग मज़ा करो, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास नहीं, जिसको करना है सच में कुछ, तो वो लोग भाई यूनिवर्सिटी में आके ये मत बोलना कि भाई हेक्टिक शेड्यूल है और ये भाई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है। तुम पता है यूनिवर्सिटी पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, तो तुम ये मत बोलना कि हेक्टिक शेड्यूल है, इतना ये करना पड़ता है, वो तुमको करना पड़ेगा भाई। तुम 11-12 मेहनत करके आईआईटी नहीं किया तो तुमको अब प्राइवेट कॉलेज में ही घिसना पड़ेगा, समझो इस बात को। तो ये सीन है, ठीक है। ये था हार्श रियलिटी ऑफ बीटेक सीएससी इन एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज, जो भी बोलो, ठीक है। और सॉरी भाई, हम अगर कोई लाइन गलत बोल दिया या फिर कुछ भी बोल दिया, हम रॉ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हम मेरा कोई ऐसा एडिट नहीं होता है कि भाई एकदम स्क्रिप्टेड बना के लिखना है, ठीक है। मेरे पास जो दिल में आता है हम बोल देते हैं एंड उसके बाद अपलोड कर देते हैं। तो कोई अगर ऑफेंड होता है या फिर कुछ भी हो तो हम उस इरादा से नहीं बोले, हम बस एक तरह से समझाना चाहते थे कि क्या रियलिटी है यूनिवर्सिटीज़ का बीटेक सीएससी को लेके या फिर कोई भी अदर कोर्स को लेके। तो किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके ये मत पूछना कि ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ वर्थ इट है कि नहीं इस कोर्स के लिए। तुमको पता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोले कि कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत कुछ कर सकता है। बट अपने आप को पहचानो, स्किल्स निकालो, अपना ये करो वो करो, जो भी होता है सब कुछ करो और फोड़ो भाई बस। अब लास्ट में लग रहा होगा कि इतना ज्ञान दे रहा तुम है कौन, तुम भी तो वही काम करने जा रहे हैं। तो हम बीटेक सीएससी में नहीं, हम पहले ही बता दे रहे, मेरा बीबीए है, ठीक है, एंड मेरा फर्दर प्लान्स है कुछ, ठीक है। तो वो बाद में रिवील करेंगे, बाद में पता चल जाएगा। इतना बता दे रहे, मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब हम अगर कुछ भी करते तो अपना खुद का करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से के बेसिस पे नहीं करने वाले कि हमको प्लेसमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। हम ऐसा लड़का है कि हमको बस अपने लाइफ को हर एक तरह से एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जा रहे, हम बता दें तुमको, नहीं ये फिर कभी बताएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते भाई, बहुत ज़्यादा बोल दिए।